मस्तूंग धमाके में JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाका हाफिज अब्दुल्ला की गाड़ी के करीब हुआ। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक हाफिज अब्दुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। धमाके के मजीद 2 जख्मियों को कोयटा रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी, हाफिज अब्दुल्ला को जो है शदीद जख्मी हालत में कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक उनकी हालत जो है अब खतरे से बाहर है। ताहम इस धमाके के मजीद जो 2 जख्मी हैं उन्हें भी कोयटा रेफर कर दिया गया है। इस धमाके में अब तक जो है वो 11 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हाफिज अब्दुल्ला कलाब का इलाका है मंगूचर, जहाँ पर एक जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। जिस वक्त उनकी गाड़ी मस्तूंग के इलाके चोटों के करीब पहुंची तो वहाँ पर उनकी गाड़ी के करीब जो है जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें हाफिज अब्दुल्ला जो है अपने 4 साथियों समेत गाड़ी में जख्मी हुए, जबकि करीब से गुजरने वाली बस के जो मुसाफिर हैं वो भी इस हादसे में जख्मी हुए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम मुल्जिमान की तलाश है वो इस वक्त जारी है। जी अच्छा बुशरा, जानना आपसे चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले आपने अपडेट किया था कि हाफिज अब्दुल्ला को किसी और अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से ताज़ा तरीन आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, सबसे पहले हाफिज अब्दुल्ला को जो है वो मस्तूंग के इलाके में जो अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोयटा रेफर करने के साथ ही जो CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनकी जो ट्रीटमेंट का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जी 11 अफराद की हालत कैसी बताई जाती है? 11 अफराद आपने जैसा कि बताया कि वो जख्मी है। बुशरा कमर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मस्तूंग धमाके में JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला समेत 6 अफराद जख्मी हैं। धमाका हाफिज अब्दुल्ला की गाड़ी के करीब हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग का बताना है कि हाफिज अब्दुल्ला हालत खतरे से बाहर है। धमाके के मजीद 2 जख्मियों को कोयटा रेफर कर दिया गया है। धमाके में हाफिज अब्दुल्ला समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है कि हाफिज अब्दुल्ला की हालत अब खतरे से बाहर है। बुशरा, मजीद डिटेल्स क्या सामने आ रही हैं? ज़ाहिर डिप्टी कमिश्नर ने इस बारे में बयान दिया है, अस्पताल इंतजामिया क्या बता रही है जख्मियों की हालत से मुतालिक? जी, इस वक्त जो 2 जख्मी मस्तूंग से मजीद लाए जा रहे हैं उन्हें कोयटा के सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। ताहम जो बाकी जख्मी हैं उनकी हालत जो है वो इस वक्त खतरे से बाहर है और उन्हें मामूली नौयत के जो है वो जख्म आए हैं, जिन्हें मस्तूंग के ही अस्पताल में तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। ताहम इस धमाके के जो 2 जख्मी अफराद थे उन्हें भी कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद वो कोयटा पहुंचेंगे, जहां सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उनका भी इलाज मुआवजा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी बुशरा, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या बताया जा रहा है? धमाके की वजूहात से मुतालिक कोई तहकीकात हुई हैं? इब्तदाई तौर पर कोई मालूमात मिल सकी आपको? जी, इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जाए वकुआ पर मौजूद हैं। ताहम ये कहना कि हमला जो है वो किस पर किया गया या किसको निशाना बनाया गया ये कब्ल अज वक्त है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक यही बताया गया है कि हाफिज अब्दुल्ला कोयटा से जो है वो मंगूचर का इलाका है वहाँ जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो मस्तूंग के इलाके चोटों के करीब पहुंचे हैं तो वहां पर उनकी गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में वो अपने साथियों समेत जख्मी हो गए हैं। अब जो है ये मालूमात करने के लिए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ दूर दूर तक जो है वो कोई CCTV कैमराज नहीं लगे हैं और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ पर नजर आ रही है कि जिससे मजीद मालूमात हासिल हो सके। ताहम वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो सब चोटों के इलाके में अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो है बताया जाएगा कि धमाका जो है वो ग्रेनेड का हमला था या पहले से जमीन में जो है वो प्लांट किया गया था। उसके बाद ही तमाम तर मालूमात जो है वो सामने आ सकेंगी। जी अच्छा बुशरा, जानना आपसे चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के हवाले से, तो डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक हाफिज अब्दुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त उनको फोकस किया गया था? क्योंकि इससे कबल जब आपसे बात हुई थी तो आपने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, वो जलसे में ही शिरकत करने के लिए जा रहे थे और वो कानवाई की सूरत में मस्तूंग के इलाके से गुजर रहे थे जिस वक्त उनकी गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। अब तक के जो जख्मात हैं उनके हवाले से यही बताया जा रहा है कि हाफिज अब्दुल्ला के चेहरे पर, एक हाथ पर और पैरों पर जो है वो जख्म आए हैं। ताहम जो वहाँ मौजूद लोग थे उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि हाफिज अब्दुल्ला जो है वो अपने पैरों से चलकर गाड़ी की जानिब जा रहे हैं, जहाँ से उन्हें पहले मस्तूंग के अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद वहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है कोयटा के CMH अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग का भी यही कहना है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। ताहम उनके चेहरे, हाथ और पैरों पर जो है वो जख्म आए हैं। जी
بشرا ذرا ڈیٹیلز تو اس سے متعلق مزید حاصل ہو رہی ہیں. جو علاقہ ہے اس سے متعلق بتائے گا, کیا گنجان آباد علاقہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا قافلہ راستے میں تھا اور آس پاس میں کیا آبادی موجود تھی؟ فوراً سے ریسکیو کیا گیا ہے تمام جو زخمی تھے ان کو؟ جی اس وقت یہ مصدوم کا یہ علاقہ ہے, یہاں پر آبادی بھی ہے اور کافی حد تک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر آبادی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جس وقت یہ دھماکہ ہوا چونکہ وہاں یہ کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے ہر وقت بحال رہتی ہے, تو جس وقت یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت وہاں ٹریفک بھی موجود تھی اور فوری طور پر وہاں موجود جو دیگر افراد تھے انہوں نے زخمیوں کو ریسکیو کیا اور انہیں قریبی ہسپتال جو ہے وہ بھجوا دیا گیا. مصدوم میں یہ جمعیت علماء اسلام پر پہلا دھماکہ نہیں ہے, اس سے قبل بھی جو ہے مولانا غفور حیدری پر مصدوم کے ہی علاقے میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے. اب پھر یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ منگوچر کے علاقے میں ایک جلسہ ہونے جا رہا تھا اور اس وقت جو ہے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جب جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اس علاقے سے گزر رہے تھے تو ان کی گاڑی کے قریب جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. یہ انتہائی مصروف ترین شاہراہ ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پرائیویٹ گاڑیوں کے علاوہ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر جانے والی کوچز اور بسز جو ہیں وہ دن بھر جو ہے یہاں سے گزرتی رہتی ہیں. جی بشرا, جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ یہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ حافظ حمداللہ صاحب بھی یہ جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے, اس حوالے سے جے آئی فے کے جو ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب, کوئی موقف آیا ان کا سامنے اب تک؟ جی اس وقت یہی بتایا گیا ہے کہ منگوچر کا کلات میں منگوچر کا علاقہ ہے جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ ایک جلسہ تھا جسے مولانا غفور حیدری نے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اس کو روک دیا ہے. تاہم یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کوئٹہ سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے جس میں جو ہے حافظ حمداللہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور وہ اپنی گاڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے جس وقت انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. جی اچھا بشرا, جاننا آپ سے چاہیں گے کہ اس وقت اوور آل علاقے کی کیا صورتحال ہے جس جگہ پہ یہ دھماکہ ہوا ہے؟ جی اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں پولیس, لیویز اور ایف سی کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں انہوں نے سرچ آپریشن جو ہے ملزمان کی تلاش میں شروع کر دیا ہے. تاہم اس روٹ کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی راستے میں ہے, جیسے ہی مصدوم کے اس علاقے چوٹوں میں پہنچے گا تو وہ اپنی جو کارروائی ہے وہاں سے شواہد اکٹھے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس راستے کو کھولا جائے گا. تاہم اس علاقے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اور حساس اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ موجود ہیں. جی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا ہے, شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. ڈی سی مصدوم کا بتانا ہے کہ دھماکے میں 11 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں حافظ حمداللہ بھی شامل ہیں اور زخمی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. بشرا, آپ کا بہت شکریہ.